दोस्तों आज हम जिस सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज़ हुई है जिसका नाम है डेविल इन ओहियो। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में हम मे को देखते हैं जो कि सोल केक्स बना रही थी। वो डैनी से ये कहती है कि अगर तुम गेस कर सको तो इन सभी में से एक में एक बीच है। मैंने इन सभी सोल केक्स पर क्रॉस का निशान बनाया हुआ था और ये बात सिर्फ जूल से नोटिस करती है। इधर सुजैन जब कपड़े धोने के लिए जा रही थी तो उसे एक नाइट ड्रेस मिलती है। वो इस बारे में जूल से पूछती है तो वो उसे ये कहती है कि ये नाइट ड्रेस मे का है। कल रात उसने उसे बाहर देखा था और उस वक्त वो बिल्कुल अजीब लग रही थी और उसके हाथ में एक वाइट रोज़ भी था। मैं ये कह रही थी कि उसे यहाँ से जाना होगा, वो स्पेशल है, उसे किसी खास काम के लिए चुना गया है। जिस पर से सुजैन ये कहती है कि मे को बचपन में सिंबल्स पर भरोसा करने के लिए बताया गया था और जब भी वो कोई सिंबल देखती है तब वो अजीब हरकतें करने लगती है। जिसके बाद सुजैन जाती है मे से बात करने के लिए इस बारे में। तो मे उसे बताती है कि बहुत साल पहले एक आइलैंड पे केलब और सेबस डॉट नाम के दो धार्मिक भाई रहा करते थे, लेकिन वो आइलैंड मिट रहा था और अकाल का कोई अंत नहीं था। केलब और उसका भाई और उसके अनुयायी यावो नाम के किसी इंसान को पूछते थे या वह उन्हें अमेरिका ले गए, लेकिन बहुत प्रे करने के बावजूद भी ये अकाल बंद नहीं हुआ। इस अकाल में बहुत सारी फसलें भी बर्बाद हो गई, मवेशी मरे और उनके बच्चे भी। इवन केलब का पूरा परिवार भी इस अकाल में मारा गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सेबस यावन का भक्त बना रहा। उस दिन उसके डर से उसके भाई केलब ने एक आदेश सुना, लेकिन ये आदेश हेवन से यानी स्वर्ग से नहीं था, एक दूत से था, एक कौवा। उसने उसे बताया कि इस अकाल से बाहर निकलने के लिए लूसीफर उसकी मदद करेंगे। लूसीफर भेंट मांगते हैं, लेकिन अगर वो खुश हो तो ही वो हमारी मदद करेंगे। जिसके बाद केलब ने एक नया कल्ट बनाया। इस बात से सभी राजी हो गए सिवाय एक के, सेबस की विधवा मैरी डॉट। केलब ने उसके सामने शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैरी ने उसे मना कर दिया। तो केलब को ये लगा कि मैरी स्पेशल है। खुद को पवित्र रखने के लिए मैरी ने अपनी बलि चढ़ा दी और फिर पूरे चांद के दिन मैरी पर एक पवित्र निशान बनाया गया, लेकिन उससे पहले उसे पहले पैगंबर से शादी करनी होगी। लूसीफर से जुड़कर मैरी ने इस कल्ट के लोगों का सेवा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। जिसके बाद वो कौवा केलब और उसके फॉलोअर्स को एक नई जगह पर लेके गया और वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी और उसने उसे नाम दिया एमेन टाउन। लेकिन अब ये अकाल फिर से आ गया है। फिर से मैरी की तरह किसी स्पेशल को पहले पैगंबर से शादी करनी होगी और उस कल्ट के हिसाब से मे वो पहली लड़की है, वो स्पेशल लड़की। जिसके बाद हम डिटेक्टिव और सुजैन को आपस में बात करते हुए सुन पाते हैं और उनकी बातों जिस वक्त काउंटी में आग लगी थी उस वक्त सिर्फ एक ही ट्रॉमा सेंटर वहाँ हुआ करता था और वो था सुजैन का। और अगर इनॉक वहाँ पर लाया गया होगा तो उसका नाम रिकॉर्ड्स में ज़रूर होगा। इनॉक वही लड़का है जो उस टाउन से पहली बार भागा था। और डिटेक्टिव ये कहते हैं कि उन्हें पता लगाना होगा कि इनॉक कौन है। जिस पर से सुजैन उससे ये कहती है कि काश वो उसकी मदद कर सकती, लेकिन वो नहीं बता सकती क्योंकि इनॉक उसका पेशेंट नहीं था और रूल्स के मुताबिक कोई भी ये देख नहीं सकता। तो डिटेक्टिव उससे इस बारे में मे से पूछने के लिए कहती है। जिसके बाद हम डिटेक्टिव को देखते हैं, वो सैरफ के घर के पास एक पेड़ पर एक कैमरा लगा देते हैं और उस कैमरे के दूर वो किसी प्रकार का लिक्विड गिरा देते हैं और जैसे ही सैरफ अपने डॉग के साथ वहाँ पर पहुँचता है तो वो सूंघता हुआ उस तरफ चला जाता है और सैरफ को वो कैमरा भी मिल जाता है। वो उस कैमरे को अपने पास रख लेता है। अब इससे होता ये है कि इस कैमरे में एक ट्रैकर लगा था जिससे डिटेक्टिव सैरफ को ट्रैक कर सकते थे। अभी वो सैरफ जहाँ पर भी जाएगा डिटेक्टिव को उसकी लोकेशन पता होती रहेगी। शेरफ उसी रात उस कल्ट के हेड और उनके फॉलोअर्स के पास जाता है जहाँ पर डिटेक्टिव भी उसका पीछा कर रहे थे। उनका हेड मेलिकाय उनसे कुछ बातें कहता है जिसमें वो ये कह रहा था कि जो भी इंसान लूसीफर के लिए अपनी मर्जी से बलिदान देगा उसे कुछ बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। इधर सुजैन इनॉक के बारे में पता लगाने के लिए ईडन की आईडी से चेक करती है और उसे एक प्रिंट कॉपी करके अपने पास रख लेती है। ऐसा करते हुए उसे एडन भी देख लेती है, लेकिन सुजैन ये कहती है कि सॉरी, उसे पता नहीं था कि तुम्हारा लॉगिन किया गया है।
और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग सीन में हम सुजैन के एक फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि जब वो छोटी थी तब उसके स्टेप फादर उसे बहुत टॉर्चर किया करते थे और उसकी मॉम को भी मारा करते थे। कभी तो उसकी मॉम के सामने ही सुजैन को टॉर्चर किया जाता था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करती थी, सिर्फ उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर चली जाती थी। सुजैन एक रात वहाँ से भागने का डिसाइड करती है और वो जो चोट का निशान उसके हाथ पर है वो शायद उसी टॉर्चर की वजह से हुआ होगा। सुजैन ने बहुत कोशिश की कि उसकी मॉम भी उसके साथ चले, लेकिन खुद उसकी मॉम डेनिस यानी कि उसके स्टेप फादर को छोड़कर नहीं जा पाई, कभी भी नहीं। खैर अगले सीन में हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि चर्च के एक फादर जेम्स से मिलने के लिए गए थे। फादर जेम्स भी कभी एमीन टाउन में रहा करते थे। डिटेक्टिव फादर से ये पूछते हैं कि आप उस गोदाम में कितने दिनों से रह रहे थे जिसमें आग लग गई थी, जिस पर से फादर का ये कहना था कि उन्हें कुछ ठीक से याद नहीं। फादर ये भी कहते हैं कि जब वो पहली बार पादरी बने थे तब उनकी मॉम ने उनकी कई सारी पिक्चर्स क्लिक करी। डिटेक्टिव उनसे पूछते हैं कि जब आप उस टाउन में रहा करते थे तब आपने किसी को काला जादू करते हुए देखा था, जिस पर से फादर ये कहते हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा कभी किसी को करते हुए नहीं देखा। डिटेक्टिव को आगे ये भी पता चलता है कि एमीन टाउन में वो गोदाम किसी माइकल नाम की आदमी का था। और इसी के साथ एपिसोड 6 की स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 7 के स्टार्टिंग सीन में हम मे को देखते हैं। वो अपनी हाथ की उंगलियां काटकर खून की कुछ बूंद पेड़ पर बने हुए सिंबल पर लगा रही थी। वो प्रे करते हुए कहती है कि हम रक्त से बने हैं और रक्त से ही पैदा हुए हैं। उस पेड़ के पास जूल्स और उसके दोस्त आइजैक की भी एक पिक्चर रखी थी। जिसके बाद हम सुजैन की बेटी हेलन को देखते हैं जिसका उसके बॉयफ्रेंड डैडी के साथ ब्रेकअप हो गया था। अगली सीन में हम डिटेक्टिव और सुजैन को आपस में बात करते हुए सुन पाते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव को एक ऐसे केस की तलाश है जिसमें इनॉक का नाम जुड़ा हुआ हो। इनॉक वही लड़का है जो उस टाउन से पहली बार भागा था, जहां पर उन्हें एक ऐसे केस के बारे में पता चलता है जहां पर एमीन के एक गोदाम में आग लग गई थी। लगभग सभी लोग मारे गए थे सिवाय एक के। तभी सुजैन को याद आता है कि एक बार उसने जब मे से इस बारे में पूछा था तो उस वक्त उसने फुल मून का जिक्र किया था और जिस दिन आग लगी थी उस गोदाम ने उस दिन डेट थी 17 नवंबर और उस दिन भी फुल मून था। और हॉस्पिटल से चुराए हुए उस रिकॉर्ड्स के हिसाब से 17 नवंबर को उसके हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था जिसका नाम था जेम्स ट्रेसलर। और डिटेक्टिव के हिसाब से चर्च का फादर ही जेम्स ट्रेसलर है, बस उसने अपना नाम बदल दिया था एनॉक। ये बात तो क्लियर हो गई थी कि जेम्स ट्रेसलर ही एनॉक था, लेकिन वो डिटेक्टिव को कॉल नहीं करेगा क्योंकि वो पुलिस पर भरोसा नहीं करता। इधर हेलन और जूल्स एक कंपटीशन में जा रहे थे जहां पर मे भी जाती है सुजैन का एक ड्रेस पहनकर टैडी के साथ, जो कि हेलन का एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था। मे को टैडी के साथ देखकर हेलन और जूल्स दोनों ही चौंक जाती हैं। तब तक डिटेक्टिव और सुजैन भी चर्च में पहुंच गए थे। पहले तो फादर कुछ बताने के लिए राजी नहीं होते, लेकिन फिर भी फोर्स करने के बाद वो उन्हें बताते हैं कि उसने रूल तोड़ा था और इसलिए उस कल्ट का हेड यानी विल्किंस ने उससे निजात पाने की कोशिश की। लेकिन ये सब विश्वास के नाम पर सिर्फ एक ढोंग था। विल्किंस ने उससे 3 लाइनें वाला ट्रायंगल बनवाया था जिससे वो घर विल्किंस ने वहाँ पर खुद ही आग लगाई थी और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। और जब तक उसे होश आता तब वो हॉस्पिटल में पहुँच चुका था और जब उसकी आँख खुली तो सभी लोग उसे जेम्स नाम से बुला रहे थे। शायद असली जेम्स का वैलेट इसके पास छूट गया होगा। इस वजह से यहाँ पर सुजैन को पता चलता है कि पहली पैगंबर से शादी करने का मतलब क्या होता है। उस औरत की पीठ पर एक उल्टा पैराग्राफ बनाना और उसे जिंदा जला देना। इसी बहाने वो लोग अपना बदला भी ले लेते थे। केलब ने मैरी के कत्ल को ये कहकर छुपाया था कि वो अपने लोगों के लिए बलिदान दे रही है, वो भी अपनी मर्जी से, यानी कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो लोग मे को जलाने वाले हैं पूरी चांद के दिन, जो कि आज ही था। इधर इस कंपटीशन में हार्वेस्ट क्वीन मे डॉट को चुना जाता है और उसके हाथों में जो बुकी दिया गया था वो था व्हाइट रोज। इसे जूल्स भी नोटिस कर लेती है और जब तक वो स्टेज पर पहुंची तब तक मे वहां से गायब हो चुकी थी, क्योंकि उसके मॉम ने बताया था कि वो सिंपल्स पर भरोसा रखती है
और वाइट रोज उसके कर्ल्ड का सिंबल था। सुजैन को यहाँ पर पहुँचने में देर हो चुकी थी। जब तक वो वहाँ पर पहुँचती तब तक मे गायब हो चुकी थी, जो उसे बताती है कि वहाँ पर रेड रोजेस रखे गए थे, लेकिन पता नहीं वहाँ पर वाइट रोजेस कैसे। जिसके बाद सुजैन तुरंत ही एविन काउंटी के लिए निकल जाती है और बाकी लोगों को घर वापस जाने के लिए कहती है और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में हम सुजैन को देखते हैं। वो उस टाउन में पहुंच चुकी थी और वहां की सभी औरतें काले कपड़ों में घूम रही थी, तो वो भी वहां पर रखा हुआ एक काला कपड़ा पहन लेती है। शायद ये सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं तब के लिए जब मे को जिंदा जलाया जाएगा। जिसके बाद वहां पर मे आती है जिसने वाइट गाउन पहन रखा था और उसके हाथ में एक वाइट रोज भी था। मे को भी पूरी तरह से तैयार किया गया था उसका बलि देने के लिए। इधर जब सुजैन उन्हें छिपकर देख रही होती है तभी वहां पर शेरिफ आ जाता है और इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी बीच वहां पर रखी एक मशाल की वजह से चर्च धीरे धीरे चलने लगता है। इधर जब पीटर बाकी लड़कियों को लेकर घर पर पहुंचते हैं तो उन्हें घर के मेन डोर पर 3 लाइनों वाला ट्रायंगल बना हुआ दिखता है। वो समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है और वो एक पल भी वहां पर नहीं रुकते, वो तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। इधर मे को उस जगह पर ले आया जाता है जहां पर उसकी बलि दी जाने वाली थी और तब तक चर्च में लगी हुई आग भी बढ़ चुकी थी। इधर उस वर्ल्ड का हेड उन्हें तुरंत ही फायर स्टेशन पर पहुंचने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें उस चर्च को और उस बुक को बचाना था। लेकिन उसकी माँ इस बात पर ज़्यादा जोर दे रही थी कि हमें पहले इस काम को ख़त्म करना चाहिए, लुसिफर इंतज़ार कर रहे होंगे। जिसके बाद मेलकाय भी उसी तरफ चले जाते हैं। इधर शेरिफ मेलकाय के पास आता है और वो उसे बताता है कि सुजैन यहीं पर है। इधर तब तक सुजैन मे के पास पहुंच गई थी। वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है लेकिन उसकी माँ एबिगेल उसे मना करती है। बलि देने का एक नियम है कि मरने वाला अपनी इच्छा से मरेगा, लेकिन यहाँ पर मे की मर्जी मरने की नहीं थी। इसके बाहर भी एक दुनिया है जहाँ पर मे खुश रहेगी। मे अपनी मॉम को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं आती, जिसकी बाद सुजैन और मे वहाँ से निकल जाती है। लेकिन एबिगेल अभी भी वहाँ पर खड़ी थी और तब तक वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। उसे देखकर मेलकाय सबसे ये कहता है कि ये बलि उनकी मर्जी से दी जा रही है और इस बात को लुसिफर भी मानते हैं क्योंकि आग की लपटें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम सुजैन को देखते हैं जो कि अभी अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती क्योंकि उसे मे के साथ रहना पड़ता है। पीटर उसके हस्बैंड, वो कभी भी नहीं चाहते कि वो लड़की यानी कि मे उनकी लड़कियों के आसपास भी आए। इधर डिटेक्टिव जब शेरिफ बिल्किन से जुड़ी मेलकाय की प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाने के लिए फिर से उस टाउन में जाते हैं तो वो ये सीन देखकर बहुत चौंक जाते हैं क्योंकि अभी वहाँ पर एक इंसान भी नहीं था, वो सभी लोग गायब हो गए थे। इधर सुजैन को डिटेक्टिव का कॉल आता है तो वो उसे एक हैरान कर देने वाली बात बताते हैं। वो उसे बताते हैं कि इस टाउन के बाहर एक जंगल में टैडी की कार, जो कि हेलेन का कभी एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था, उसकी कार लावारिस पड़ी है। टैडी ने अपने कार की एक रिपोर्ट भी लिखवाई थी और ये सब उसी डांस वाले दिन ही हुआ था। उन्होंने पहली बार सफ़ेद रोज को ट्रिगर के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश और ये बात सिर्फ मे को पता थी, यानी कि उस डांस में मे को ट्रिगर करने के लिए सफ़ेद गुलाब किसी और ने नहीं, कल्ट में भी नहीं रखे थे। उस स्कूल के कुछ फुटेजेस से पता चला है कि खुद मे ने उस सफ़ेद गुलाब को डस्टबिन के पीछे छुपा रखा था, जिसके बाद वो उन्हें अंदर ले गई। लोकल फ्लावर शॉप के ओनर से उन्हें पता चला है कि ये फ्लावर्स किसी लड़की ने बुक की थी और वो उन्हें उसी दिन ले गई। मे ने खुद ही खुद को ट्रिगर किया ताकि ऐसा लगे कि उस गर्ल के मेंबर ने उसे ट्रिगर किया है। वो डैडी के कीज लेकर खुद ही एविन टाउन पहुंच गई थी। यहाँ पर सुजैन को समझ ही नहीं आ रहा था कि मे ये दिखावा क्यों कर रही है। जिसके बाद यह उसी घर के पीछे बहुत सारे कैंडल्स के साथ साथ बहुत सारे वाइट रोजेस को भी देखते हैं और वहाँ पर मे और सुजैन की एक पिक्चर रखी गई थी। लास्ट में हमें जो ये ट्विस्ट मिला है इससे हम समझ पाते हैं कि इसका सीज़न 2 भी जल्दी ही आने वाला होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।